जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो जिस जैसे हमने आपको पहले बता दिया था कि बौद्ध धर्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए आप लोग के बीच डिस्कशन करेंगे। तो कहे मुताबिक हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका जो भी पॉइंट आउट करके ले आए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें कवर करना था पॉइंट को, वो उसके लिए हम आज से जो सीरीज चलेगा वो बौद्ध धर्म पर ही 2-3 वीडियो में आपका पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट कर देंगे। जो भी 15-20 मिनट का एक एक वीडियो होगा वो आप एक नज़र से केवल देख लेना है। इसमें आपका फैक्चुअल के साथ साथ जो भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप से हो, जैसे कि समझने के लिए भी कुछ इसमें हम कवर किए हैं, ना कि केवल फैक्चुअल ही इसमें कवर किया गया। इसमें फैक्चुअल के साथ फैक्ट के साथ साथ आपका थोड़ा समझने के बेसिस पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप से भी लिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, गौतम बुद्ध का जीवन देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति सिद्धांत एवं बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म की उदय की पृष्ठभूमि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। अब ये बताइए कि एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ, गंगा घाटी में अनेक धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। क्यों, आखिर ऐसा क्या था कि मध्य गंगा घाटी में ये धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ? क्या रीजन रहा होगा? ये तो यहाँ पे सोचने वाली अब बात आती है ना कि आखिर पूरा भारत है, तो पूरा भारत में गंगा घाटी के किनारे इसी एरिया में ज़्यादा क्यों गंगा के घाटी में ही अनेक धर्म का उत्पत्ति हुआ? तो इसका आंसर आपको आगे अभी मिल जाएगा। ये बस देखिए पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए कि लाइन पॉइंट वर्ड टू वर्ड देखना कि हाँ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या आखिर। तो इस काल में लगभग 62 धार्मिक संप्रदाय की चर्चा मिलती है, जिसमें बौद्ध और जैन प्रमुख थे। यानी 62, सोचिए 62 धार्मिक संप्रदाय उस समय आए थे, जिसमें बौद्ध और जैन थोड़ा ज़्यादा प्रमुख हुए, क्योंकि इसको कारण क्या था कि ये दोनों ज़्यादा प्रमुखता से उभरे, ये दोनों धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इसका भी रीज़न आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो आगे देखिएगा कि क्यों बौद्ध और जैन धर्म ही इतना ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। अभी बौद्ध धर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, फिर जैन धर्म का भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आएंगे। पुराने वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक रूढ़ियाँ कर्मकांड के प्रतिक्रिया में सुधारवादी आंदोलन का विकास हुआ। देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ मिल जाता है कि पुराने जो वैदिक ब्राह्मण धर्म थे, उनमें अनेक रूढ़ियाँ थी, अनेक कर्मकांड थे। कर्मकांड क्या था? यज्ञ, कि ये यज्ञ कराओ, वो यज्ञ कराओ, बहुत सारे यज्ञ में बलि दिया जा रहा था। और आपको भी पता है कि गंगा का जो भी मैदानी क्षेत्र था वो कृषि के लिए बहुत उपयोग था। और कृषि में उपयोग होता था जानवर, यानी कि गाय बैल, इसका उपयोग किया जाता था आपका कृषि कार्य में। और वैदिक ब्राह्मण धर्म में क्या था कि इसी का बलि दिया जाता था, बैल का बलि दिया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, कर्मकांड जैसा लगता था कि यार क्या जिससे हमको खेती करने का उससे हम बलि में चढ़ा रहे हैं, ये वगैरह बहुत सारे अनेक पूरा एकदम पूजा पाठ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, मतलब बहुत सारा कर्मकांड होने लगा था। उसी के मतलब कह सकते हैं कि विरोध करने के लिए, नहीं तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता चुनने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा प्रमुख हुआ। और बौद्ध धर्म थोड़ा मध्यम मार्गीय था, इसे शासकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी राजा का संरक्षण इसे बौद्ध धर्म को ज़्यादा मिला, जैन धर्म को थोड़ा कम मिला, लेकिन दोनों को मिला। इसलिए ये दोनों धर्म ज़्यादा प्रचलित हुए, ज़्यादा इस प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ज़्यादा प्रमुखता से उभर कर सामने आया। नेक्स्ट देखते हैं उदय के आर्थिक कारण। देखिए अब बौद्ध धर्म के उदय के आर्थिक कारण क्या थे? लोहे के प्रयोग से जंगल साफ हुए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बौद्ध धर्म के उदय का कौन कौन से कारण थे, तो उसमें अगर जबकि लोहा है ऑप्शन में, तो कन्फर्म इसका आंसर लोहा होगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि लोहे के प्रयोग से जंगल साफ हुए और जंगल से कृषि योग्य भूमि बनी तथा बस्तियों का विस्तार हुआ। देखिए, और जब कृषि योग्य भूमि बनी, बस्तियां बनी, तो क्या होगा, नई कृषि व्यवस्था आया। और नई कृषि व्यवस्था में बाधक कौन था? तो पशु बलि। तो इसका मेन क्या है? लोहा का खोज जैसे हुआ, जंगल को साफ किया गया, जंगल को साफ किया गया, कृषि योग्य भूमि बनी। देखिए कैसे इंटीग्रेट करके पढ़ना और कैसे समझ के पढ़ना, रटना नहीं है, कैसे इसको समझ विकसित करके पढ़ना है कि लोहा का, जैसे लोहा का ज्ञान प्राप्त हुआ, कृषि योग्य भूमि बनी जंगल को साफ करके, फिर बस्तियां बसी, नई कृषि व्यवस्था आया। लेकिन उसी समय हिंदू ब्राह्मण धर्म जो था
इसमें क्या ज़्यादा पशु बलि वगैरह था, जो कि कृषि व्यवस्था के लिए एक बाधक के रूप में आ रहा था। अहिंसा की आवश्यकता महसूस, तब लग रहा था कि नहीं, अहिंसा की आवश्यकता उस समय महसूस हुई। व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ वैश्य वर्ग के नए धार्मिक विचारों का समर्थन मिला। उस समय जो वैश्य वर्ग थे तो वो क्या करते थे, सबसे मेन रीज़न था कि वो सूद देते थे, यानी वो अपना पैसा जो है किसी को देते थे, उसके बदले ब्याज लेते थे, यानी वही जो सूद ब्याज अभी भी गांव में चलता है। तो उसको जो है ना ब्राह्मण धर्म में पाप बोला जाता था, कि किसी को मतलब कि बिना कमाए उसका पैसा खा रहा हो तो ये पाप लगेगा, यानी तुम उसको पैसा दिए, उसके बदले में तुमको वो सूद ब्याज दे रहा है तो उसका पैसा तुम खा रहे हो, पाप लगेगा। तो ये लोग को लगता था कि यार हम पैसा दे रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, उसके बदले में वो हमको पैसा दे रहा है, तो ये पाप कैसा है। तो उसको भी मतलब इस धर्म से थोड़ा नफरत टाइप से होने लगा। तो लेकिन वही बौद्ध धर्म बोला नहीं, ये पाप नहीं है। बौद्ध धर्म क्या बोला, ये पाप नहीं है। और वैसे भी ये आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म जो था उसमें श्रेणी क्रम बना हुआ था, सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरह से श्रेणी क्रम बना हुआ था। आज जो कि आप वैश्य बताइए श्रेणी क्रम में आता था तीसरे स्थान पे, क्षत्रिय ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, तो ये आता था तीसरे स्थान में। लेकिन पैसा वगैरह धन दौलत में ये पहले स्थान पे इसको मतलब कि लगता था कि यार मेरे पास इतना धन दौलत है, फिर भी हम श्रेणी क्रम में तीसरे स्थान पे आते थे। तो इसको एक खोज था कि कौन है वैसा धर्म है जिसमें श्रेणी क्रम ना हो, हमें मतलब कि जिस तरह से हम अपना व्यक्तित्व बना के रखें उस तरह से हमें इज्जत मिले। इसलिए वो बौद्ध धर्म के, आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म को बहुत दान दिया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म ऐसा कुछ नहीं मानता था कि कोई श्रेणी क्रम होता है। इसलिए बौद्ध धर्म का उदय इतना रैपिडली हुआ ना, इतना रैपिडली हुआ और इतना इसका प्रचार प्रसार हुआ। उसके रीज़न भी यही है कि वैश्य वर्ग जो है बहुत इसको समर्थन किया, और ये वहीं शासक भी फिर इसको मिल गए मौर्य साम्राज्य के, बाकी बाद और सारे शासक मिल गए मगध में, जो कि बौद्ध धर्म को आगे तक बढ़ाया। बौद्ध धर्म ने व्यापार वाणिज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल नैतिक मार्ग प्रस्तुत किए, वही कि हाँ ऋण दे सकता है, ले सकता है, ये सारे चीज़ सरल माध्यम अपनाया इसके लिए। उदय के सामाजिक कारण क्या है, तो वर्ण व्यवस्था, जैसे हम बता रहे थे ना कि श्रेणी क्रम चलता था, वही वर्ण व्यवस्था, असमानता और ऊंच नीच से समाज तनावग्रस्त था। उस समय बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग दिया। क्षत्रियों की स्थिति मजबूत है और उन्होंने ब्राह्मण के वर्चस्व को चुनौती दी। बताइए, क्षत्रिय मजबूत थे लेकिन पहले पायदान पर कौन था, तो ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय थे, ये भी पहला स्थान पाना चाहता था। वैश्य वर्ग ने सामाजिक प्रतिष्ठा सुधारने के लिए नए धर्मों का समर्थन दिया, वही जो अभी हम बता रहे थे। नए धर्मों ने कर्मकांड की अपेक्षा नैतिक आचरण और सरल जीवन पर जोर दिया, यानी बौद्ध धर्म में कोई उस तरह का कर्मकांड था नहीं। पहले पूजा पाठ तो होता ही नहीं था, मूर्ति पूजा होता नहीं था, वो तो अब फिर आगे चल के हीनयान और महायान में बटा, तो फिर वो भी आगे हम बताएंगे, तब इसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। अब वही रीज़न है कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी डिक्रीज कर गया। देखिए उदय के धार्मिक कारण क्या हैं, जटिल यज्ञ कर्मकांड और पुरोहितवाद के सामान्य जन संतुष्ट थे। सरल, शुद्ध और तपस्वी जीवन की ओर आकर्षण बढ़ा, जो कि बौद्ध धर्म प्रदान करता था। सिक्कों और नई संपत्ति अवधारणा से सामाजिक परिवर्तन आए, लोग सरल जीवन और लौटना चाहते थे। बौद्ध और जैन धर्म ने पूर्व वैदिक परंपराओं की आलोचना करते हुए वैकल्पिक मार्ग दिया, यानी कि जो भी वैदिक परंपरा था, कर्मकांड था, उसको ये आलोचना किया और एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में दूसरा धर्म दिया। इसलिए लोग इसकी ओर ज़्यादा अग्रसर हुए। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। आइए देखिए थोड़ा सा अभी फैक्ट के रूप में जान लें कि जन्म लगभग उनका 563 ईस्वा पूर्व कपिलवस्तु में हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये फैक्ट ही है ये पूरा। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, यानी कि जिसे माया देवी भी कहा जाता है। बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का, और पालन पोषण जो इनकी मौसी की थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी जो इनका पालन पोषण की थी। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह हुआ, इनकी पत्नी जी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था, और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। इसका हमें कभी चार्ट बनाया है, इसमें आपको दिख जाएगा कि गृह त्याग को क्या कहा गया, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, इसका एक चार्ट है, वो आपको आगे मिल जाएगा इसी वीडियो में। सिद्धार्थ की ज्ञान की खोज।
वह पहला गुरु इनका था अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के थे। उससे वे शिक्षा लिए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर ये राजगिरी में रुद्रक जो रामपुत के पास गए, यहाँ भी समाधान इनको नहीं मिला। यानी इनका जो प्रश्न रहता था मन में, इनको लगता था कि यहाँ शांति मिलेगा, ये चीज़ सीखेंगे शांति मिलेगी, लेकिन उनको वहाँ भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद ये उरुबेला में 5 तपस्वियों के साथ लगभग 6 वर्ष कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाया। इनको लगा कि कठोर तपस्या करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर ये कठोर तपस्या को त्याग दिया और फिर मध्यम मार्ग अपनाए। ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद देखिए सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बनता है। तो निरंजना नदी में स्नान के बाद सुजाता से खीर ग्रहण की। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधना किया। लगभग 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, किस दिन, तो वैशाख पूर्णिमा था उस दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात में ज्ञान प्राप्त हुए। और इसी समय सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए, यानी कि ज्ञानी या जागृत कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी या जागृत। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद गया में तपस्वियों का उपदेश देने से पहले काशी के सारनाथ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो पहला जो इनका था उपदेश वो सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में 5 पूर्व ब्राह्मण साथियों को पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पहला जो इनका उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। यहीं बौद्ध संघ की स्थापना का प्रारंभ हुआ। बौद्ध संघ की स्थापना हुआ यहीं पे आपका सारनाथ में, जिसमें कि आगे चल के वैशाली में महिलाओं को भी आनंद के कहने पे उसमें संघ में प्रवेश दिया गया था, जिसका बुद्ध प्रारंभ में खिलाफ थे कि महिलाओं को इसमें अनुमति ना दिया जाए, लेकिन आनंद के कहने पे फिर उसमें अनुमति दे दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार। सारनाथ से वाराणसी और फिर विभिन्न राज्यों में धर्म का प्रचार किया। राजगिरी में बिंबिसार से भेंट किए हुए प्रमुख संरक्षक बने। बिंबिसार जो थे शासक, इनके प्रमुख संरक्षक भी बने वो। वैशाली में लिच्छवियों के बीच में धर्म का प्रचार किया। महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई, यहीं वैशाली में। श्रावस्ती कौशल बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र बना। जेतवन विहार प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने चंपा, कौशाम्बी, मथुरा आदि क्षेत्रों की यात्रा की। बुद्ध कहाँ यात्रा की, तो चंपा में भी की थी, कौशाम्बी में, मथुरा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी में। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था इसमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ से बौद्ध धर्म का संबंध नहीं है। उसमें उसी तरह कोई दूसरा क्षेत्र दे दिया था, उसमें चंपा, कौशाम्बी, मथुरा ये वगैरह दिया हुआ था। एक कोई और क्षेत्र दे दिया जहाँ से बौद्ध धर्म का संबंध नहीं था। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध का अंतिम जीवन एवं महापरिनिर्वाण, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध का मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया। पावा में चुंद नामक लोहार के यहाँ भोजन किया। कुशीनगर में लगभग 80 वर्ष की आयु में शरीर का त्याग किया, जिसे शरीर त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। बुद्ध का अंतिम उपदेश सभी संसाकारित वस्तुएं नाश्वर है, यानी सभी जो संस्कार की वस्तुएं वो नाश्वर हैं। बुद्ध से जुड़े 8 प्रमुख स्थान, इसको आप याद नहीं बल्कि जिसे कहते हैं कि रट लेना, वो रट लेना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछने का खास करके पीसीएस वगैरह और सारे जो भी एग्ज़ाम वगैरह हैं उसमें करीब करीब ये सबसे रिलेटेड तो क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लेता है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान था। बोध गया ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ प्रथम उपदेश, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं इसमें, तो करीब करीब आपको याद ही होता है, सबको पता होता है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। लुम्बिनी में जन्म हुआ। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। ये 4 तो पूरा फेमस ही है। श्रावस्ती और कौशल में सर्वाधिक वर्षावास, या कि यहाँ ज़्यादा दिन वो रुके थे। वर्षावास होता था एक, मतलब वर्षा के समय रुकते थे, वही वर्षावास कहलाता था। तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया, श्रावस्ती या कौशल में। राजगिरी बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बना। वैशाली अंतिम वर्षावास यहीं किए थे। और संकिसा परंपरागत यात्रा स्थल। बुद्ध के प्रमुख शिष्य देखिए कौन कौन थे, तो आनंद थे, बुद्ध के चचेरे भाई थे ये, और प्रमुख शिष्य भी यही थे। सारिपुत्र प्रमुख विद्वान शिष्य थे, बाद में बौद्ध भिक्षु भी बने। मोगदलायन थे, काशी के विद्वान, सारिपुत्र के साथ दीक्षित हुए थे ये। उपाली विनय पिटक से संबंधित प्रमुख शिष्य, ये विनय पिटक से भी संबंधित है उपाली। अनिरुद्ध सम्यक स्मृति की ज्ञाता और धनी व्यापारी के पुत्र थे अनिरुद्ध।
चार आर्य सत्य, बौद्ध धर्म का ये है कि चार आर्य सत्य। तो ये सत्य है कि दुख क्या है, तो संसार दुखमय है। दुख समुदाय यानी दुख का मूल कारण तृष्णा है। और दुख निरोध, तो तृष्णा का निरोध ही निवारण का मार्ग है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के अंत का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आठों जो भी है इसे यह अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आता है। शील के अंदर आता है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। समाधि के अंतर्गत आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग अपनाने से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है, यानी दुख का जो कारण है उसको भी खत्म किया जा सकता है किससे, अष्टांगिक मार्ग से। प्रतीतसमुत्पाद, प्रतीतसमुत्पाद कहा जाता है कि यानी कि प्रत्येक घटना के लिए कोई ना कोई कारण होता है, किसी कारण से ही वो घटना उत्पन्न होती है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है ये कार्यकरण संबंध का सिद्धांत है। अर्थ, प्रत्येक वस्तु या घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है। 12 तरह का निदान दिया गया इसमें, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, मरण। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रतिसमुत्पाद का मतलब आपको इतना बस ध्यान रखना है इसमें कि प्रत्येक वस्तु या घटना किसी कारण से उत्पन्न होते है। इतना ही काफ़ी है इस सेंटेंस के लिए। अविद्या का अंत होने पर इस चक्र का अंत संभव है। बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसको देखते हैं। अनात्मवाद, अस्थाई आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। क्षण भंगवाद, वस्तुएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पुनर्जन्म, कर्म के फल के आधार पर पुनर्जन्म की मान्यता, यानी कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, जो कि कर्म के फल के आधार पर होता है। अनिश्वरवाद, सृष्टि के कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया, ईश्वर को नहीं मानता। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी होता है लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। क्षण भंगावाद है। अनात्मवाद है। कर्म सिद्धांत, मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करता है। ये कर्म को मानते हैं लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्म को मानते हैं, अनिश्वरवाद को नहीं मानते हैं। निर्वाण, तो जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति ही है। अर्थ, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु के बाद का अंतिम अवस्था है। निर्वाण की धारणा वैदिक मोक्ष के धारणा से भिन्न मानी जाती है। 10 शील, अब देखिए 10 शील क्या है। अहिंसा है, सत्य बोलना, अस्थेय, नशीले वस्तुओं का सेवन न करना, व्यभिचार से बचना, असमय भोजन न करना, सुखद और विलासपूर्ण शैया से बचना, यानी कि ज़्यादा कोमल बेड पे नहीं सोना है, खूब गद्देदार बेड पे नहीं सोना है, स्त्रियों का संसर्ग न करना, धन संचय न करना, नृत्य संगीत से अलग रहना, ये सब 10 शील है। पंच स्कंद एवं 4 रिधिपाद। पंच स्कंद है रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार। ये सब इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ज़्यादातर ये सबसे नहीं पूछा जाता, बस ऐसे एक नज़र से देख लीजिए। 4 रिधिपाद है छंद, वीर, चित्त, विमर्श। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के समय भिक्षुओं को धर्म और साधना का निरंतरता पर बल दिया। बौद्ध ने महापरिनिर्वाण के समय भिक्षुओं को धर्म और साधना की निरंतरता पर बल दिया। अब देखिए बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तो अंत में आता है संघ। संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। अर्थात इसका मतलब क्या है, यानी इसका अर्थ होता है कि इसमें ना कोई श्रेणी क्रम था कि ऊंचा व्यक्ति नीचा व्यक्ति, श्रेणी क्रम नहीं था। अमीर गरीब सभी इसमें जा सकते थे। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, कोई भी इसमें जा सकता था। इसमें कोई वैसा नहीं था, कोई इसमें श्रेणी क्रम ना बना हुआ था, ना ऊंच नीच का कुछ इसमें भेदभाव था, सभी के लिए खुला हुआ था। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो कोई व्यक्ति अगर जब किसी से कर्ज लिया है तो उसका प्रवेश निषेध था इसमें, कर्जदार। कोई अगर जबकि लड़की है
अगर वो शादीशुदा है तो वो अपना पति से अनुमति लेकर ही आ सकती है, और अगर जबकि वो कुंवारी है, उनका शादी नहीं हुआ, तो वो अपना पिता की अनुमति से संघ में प्रवेश कर सकते हैं। इतना बात ध्यान में रखिएगा। सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था, आपत्ति न होने पर उसे स्वीकृत मानी जाती थी। प्रस्ताव का पाठ होता था यानी कि भाई गणतांत्रिक तरीके से इसमें सब चीज़ होता था, किसी का वर्चस्व नहीं होता था। मतदान जब होता था तो गुप्त मतदान होता था, प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता था, यानी गुप्त या प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के मतदान हो सकते थे। सदस्यता के लिए विनय के नियम निर्धारित थे। संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या थी? तो संघ में प्रवेश उपसंपदा कहा जाता था। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्द ही पूछ देता है कि उपसंपदा क्या है। तो संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। प्रारंभ में संघ सभी जातियों और वर्गों के लिए खुला था। बाद में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक आदि के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए गए। वही बता रहे थे, जो अल्पवयस्क है वो नहीं जा सकता है, चोर नहीं जा सकते हैं, हत्यारे नहीं जा सकते हैं, ऋणी व्यक्ति यानी कोई किसी से ऋण ले लिया और वो चाहता कि हम संघ में चल जाएं, उससे बच जाएंगे, तो वैसे को, और कोई जो राजा का सेवक है वो नहीं जा सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को तो राजा का भी संरक्षण प्राप्त था ना, तो राजा का सेवक के लिए वो मतलब संघ में प्रवेश वर्जित था। महिलाओं को भी संघ में प्रवेश मिला, उनका पृथक पृथक भिक्षुणी संघ था। प्रारंभ में तो बौद्ध जो है इसका खिलाफ थे कि महिला का प्रवेश नहीं होना चाहिए संघ में। इसके लिए बहुत सारे सवाल भी उठते हैं बुद्ध पर कि बुद्ध मतलब पुरुष महिला में भेद करते थे, लेकिन बात ये है कि वो पुरुष महिला में वो उस तरह का कोई भेद नहीं करते थे। उस समय ये था कि महिला भी उस तरह से मैच्योरिटी समाज में भी नहीं आया था कि महिला पुरुष के साथ कहीं रहे, गैर पुरुषों के साथ रहे, इस तरह का मैच्योरिटी नहीं आया था। और उसी समय बुद्ध कहे थे कि अगर जबकि महिलाओं का संघ में प्रवेश होता है तो ये बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं ढंग से चल पाएगा। और वही हुआ कि जब से महिलाओं का प्रवेश हुआ, बौद्ध धर्म का देखिए धीरे धीरे से वो डिक्रीज ही करता चला गया, बहुत सारे बात आने लगे। फिर बौद्ध संघ प्रमुख तथ्य देखिए, बौद्ध संघ से संघ के दैनिक कार्यों की देखरेख वरिष्ठ भिक्षुओं की समिति करती थी। विनय पिटक में मठ संबंधी नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पाती मोक्ष में अपराधों और प्रायश्चित के नियम दिए गए थे। पाती मोक्ष सभा होती थी, यानी कि अगर जबकि कहीं रुका जो बदशाह होता था यानी बारिश के समय जो रुकता था, तो उसके अंत में जो है पाती मोक्ष एक सभा होती है, जिसमें अगर जबकि कोई उस तरह से नियम का उल्लंघन किया है तो वो वहाँ पे स्वीकारता था, और फिर उसका क्या दंड होना चाहिए वो समिति इसका करता था कि इसको रहना चाहिए संघ में या इसको संघ से निकाल देना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या के अवसर पर उपोषद सभा आयोजित होती थी। तो उपोषद सभा कब आयोजित होती थी? पूर्णिमा और अमावस्या के अवसर पर। बौद्ध धर्म में उपासक, गृहस्थ और भिक्षु सन्यासी दो प्रमुख अनुयायी वर्ग थे। तो उपासक कौन थे? जो गृहस्थ में थे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे और उसके बाद भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, तो उसे उपासक कहा गया, और जो सन्यासी थे वो उसे भिक्षु कहा गया। तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं ये कीवर्ड के हेल्प से, जैसे कि हम पहले भी देखे थे जब वायसराय का देख रहे थे, गवर्नर जनरल के बारे में, तो उसमें भी आपको हम कीवर्ड देते आए थे, जिससे कि एक रैपिड रिवीजन जिसे हम कह सकते हैं कि एक नज़र में रिवीजन हो जाए। तो जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, गृह त्याग 29 वर्ष के आयु में, ज्ञान लगभग 35 वर्ष में मिला, महापरिनिर्वाण लगभग 80 वर्ष में, 4 आर्य सत्य प्लस अष्टांगिक मार्ग प्रति समत्पाद बौद्ध दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको देखना है। त्रिरत्न में आता है बौद्ध धर्म संघ, धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक। और अब की बार जो हम लाएंगे उसमें यही रहेगा कि कौन कौन से बुद्ध के आपके जो भी इससे रिलेटेड उसको क्या कह सकते हैं हम, जैसे त्रिपिटक ग्रंथ था, हाँ प्रमुख ग्रंथ जो था उस पर ले आएंगे। बाकी बाद इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक बच गए उसको हम कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं इसी तरह का अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।